तो बहुत से लोगों ने आपसे कभी ना कभी तो जरूर बहस की होगी, नहीं तो आपकी किसी ना किसी के साथ जरूर बहस हुई होगी। दोस्तों, हम उस बहस को किस तरह जीतें? देखिए, आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि हमें बहस नहीं करनी चाहिए। ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन कई दफा सूरत हाल इस तरह की होती है कि हमारा बहस करना जरूरी होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह बहस को जीतना है। जब भी कोई आपसे बहस करता है तो वो आदमी, वो इंसान समझता है कि वो आपसे ज्यादा जानता है और खुद सुपीरियर फीलिंग के लिए वो बहस करता है। हर इंसान दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाहता है। रियलिटी में कोई आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो कहते हैं कि हम बहस में आगे निकल जाएं, बहस करके दूसरों को बता दें कि हमारा नॉलेज उनसे ज्यादा है। आपने शायद कभी ना कभी ये नोटिस किया हो कि जब आप कहीं जाते हुए किसी से कोई रास्ता पूछते हैं तो वो आदमी रुक के बड़े इत्मीनान के साथ आपको रास्ता बताता है। अगर वो आदमी थोड़ा सा गलत गाइड आपको कर रहा हो तो साथ में खड़ा आदमी उसको भी सही गाइड करता है और आपको भी सही गाइड करता है। ये सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हम सब दूसरों से ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नॉलेज उनसे ज़्यादा रहे और हम बहस करके उनको फोर्स करते हैं कि वो इस बात को माने कि हमारा नॉलेज उनसे ज़्यादा है। दूसरा इंसान भी अपना डिफेंस करते हुए अपनी उसी बात पर रुका रहता है। वो किसी भी कीमत पर अपने आप को दूसरों से ज़्यादा कमतर नहीं समझना चाहता। इसीलिए आर्गुमेंट हमेशा बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जाता है। अब बात कर लेते हैं किसी भी आर्गुमेंट को किस तरह जीतें। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप बहस करते हैं और सिर्फ आपकी अना की तस्कीन होती है और आप सिर्फ इसीलिए बहस करते हैं कि आपको दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसी वक्त बंद कर दीजिए। बेवकूफ़ लोगों की यही निशानी होती है। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कहीं आप में इस तरह थोड़ी बहुत कोताही है तो इसे निकाल दीजिए। अगर किसी आर्गुमेंट का, किसी बहस का आपको फाइनेंशियली या फिर किसी और तरीके से कुछ फ़ायदा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अना की तस्कीन है, तो इसको भाई उसी वक्त छोड़ दो, उस पर बहस करो ही ना। हमको क्या लेना कि इमरान खान ज़्यादा अच्छा है या नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छा है, मतलब हमें इन झगड़ों में क्यों पड़ना। दरअसल ये झगड़े करने भी चाहिए, लेकिन जिनके साथ हम ये झगड़े कर रहे होते हैं वो इन सियासतदानों से ज़्यादा हमारे करीब होते हैं। जारी बात है, अगर गली में कोई आदमी जा रहा हो, आप उसके साथ तो बहस नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे जा जा भाई। लेकिन जब आपका अपना होगा, कोई दोस्त होगा, कोई कज़न होगा या फिर कोई और होगा जिसको आप जानते होंगे, आप बहस उसी के साथ करेंगे। अगर आप कभी भी अपनी बहस में जीत जाते हो, किसी ऐसी बहस में जीत जाते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अना की तस्कीन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना एक दोस्त खो दिया है और एक दुश्मन पैदा कर लिया है। आपका जो दोस्त था पहले, वो आपका दुश्मन बन चुका है। वो फिर आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं ज़रूर डसेगा। 100% बहसों में से तकरीबन 98% बहसों का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अना की तस्कीन के लिए होती हैं। लेकिन जो 2% हैं, वहाँ पे आपको बहस करनी चाहिए। दरअसल उल्टा हो रहा है, जहाँ पे बहस करनी चाहिए वहाँ पे हम बहस ही नहीं करते, या लोग उस जगह पे बहस करने को अच्छा नहीं तस्वुर करते। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास कपड़े लेने के लिए जाते हैं। आम दुकानदारों की तरह वो भी आपके सामने बहुत सारे कपड़े फैला देगा ताकि ये ग्राहक कहीं भाग के ना जाए, क्योंकि आपके दिल में महसूस होगा कि यार इसने अब इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मैं जब छोड़ के जाऊंगा तो इसको कितना बुरा महसूस होगा, वो क्या सोचेगा। लेकिन ये उनकी एक तकनीक होती है। तो आप उनमें से एक सूट को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं उन कपड़ों में से, तो वहाँ पे आपका 1000% हक बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को कम करवाएं। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो इस तरह की बहस ज़्यादातर करते ही नहीं है। बहुत कम लोग समझदार इस तरह की बहस करते हैं। बाकी वो कहते हैं दे दो पैसे, कोई बात। पर आप किसी के साथ किसी किस्म की डील कर रहे हो जिसमें आपको किसी भी किस्म का कुछ फ़ायदा है, तो उसमें आप बहस करो, ज़रूर बहस करो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम वाकई ही किसी इंसान को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और उसी इस्लाह में हमारी बहस शुरू हो जाती है, जिसमें हम अपनी अना की तस्कीन के लिए बहस नहीं कर रहे होते, बल्कि अगले बंदे को समझाने के लिए बहस कर रहे होते हैं। जिस तरह के हम बच्चों से बहस करते हैं कि बेटा पढ़ो या कुछ और, जिनमें उनका खुद का फ़ायदा होता है। तो इस तरह के मौके में बहस को किस तरह जीतें? आप जब भी किसी से बहस करें तो एक बात का बहुत ज़्यादा
ख्याल रखें कि आपकी बात दूसरे की अना को तकलीफ ना दे। जब भी किसी की अना को तकलीफ होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी को कमतर दिखाएंगे अपनी बहस में तो वो आपका पक्का दुश्मन बनेगा। आपके लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत रह जाएगी। इसलिए किसी भी बहस में अगले का दिल दुखाने की कोशिश ही ना करें, बल्कि रुक जाएं और समझने की कोशिश करें वो क्या कह रहा है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। उसको ये भी बताएं कि वो किन किन पॉइंट में अच्छा है, वो जो बातें कह रहा है उसमें कौन कौन सी बातें सही कह रहा है। हर इंसान इस दुनिया में अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देख सकता है, उसे पता है कि वो किस पॉइंट से बात कर रहा है, लेकिन असल मर्द वो होता है जिसे पता होता है कि दूसरा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाता है और वही समझदार होता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कोई बड़ी बात नहीं होती, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जो समझता है वो दूसरे आदमी से बहस भी जीत जाता है और उसका दिल भी जीत जाता है। दूसरे के साथ बहस मत करो, बल्कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। जब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के कि वो क्या चाहता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस एंगल से बात कर रहा है, तो वो इंसान आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करेगा, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनेंगे। और ज़्यादा दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती है कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ रहकर कितना अच्छा महसूस करते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे हो। जब भी कोई इंसान किसी बहस में हारता है तो उसके दिमाग में फीलिंग ऑफ फेलियर आता है, उसे महसूस होता है कि वो फेल हो चुका है। इससे एक गंदी तरीन फीलिंग आप उसको महसूस करवाते हैं, गंदा तरीन आप उसको महसूस करवाते हैं। और दुख की बात सबसे बड़ी ये होती है कि वो आपका दोस्त होता है। दूसरों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, दूसरों को अपने साथ का बना लें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए इमरान खान के कितने ज्यादा फॉलोअर हैं जो उसको पसंद करते हैं, जो उसकी सपोर्ट करते हैं, जो उसके लिए बहस करते हैं। वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ वो कहता है जो आप सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी शोहरत हासिल करनी है, सारा कुछ जल्दी 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 करना है, तो वो बोलना शुरू कर दें जो अगले सुनना चाहते हैं। दूसरों को वो सुनाएं जो वो सुनना चाहते हैं, अपनी बात छोड़ दें। वो सारे के सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। बहस जीतनी है तो दूसरों के साथ बहस करो ही मत, तो समझ लो आप बहस जीत गए। दरअसल इंसानों की एक आदत है कि कुछ इंसान ऐसे हैं कि वो हर एक की बात मान लेते हैं, वो दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी फॉलोवर बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े जिद्दी और उनके अंदर एक अड़ियलपन होता है। अब आपको क्या लग रहा होगा, ये जिद्दी और अड़ियल लोग दूसरों से बहस करते होंगे? नहीं नहीं भाई, ये दूसरों से बहस तो करते ही नहीं है जो जिद्दी और अड़ियल लोग हैं। ये जिद्दी और अड़ियल लोग दूसरों को अपना फॉलोवर बनाते हैं, दूसरों के फॉलोवर नहीं बनते, दूसरों की बातों के लिए बहस नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही इनके बारे में बहस करते हैं। देखिए आज से 300-400 साल पहले तो गुलामी का दौर था, लोग बहुत ज्यादा गुलाम हुआ करते थे। क्योंकि एक गुलाम का ये फर्ज था कि उसने अपने मालिक की हर एक बात माननी है, गलत हो सही हो मालिक को जवाब नहीं दे सकता। हर बात का मतलब है हर बात। तो जो उस वक्त गुलाम लोग थे उनके दिमाग के अंदर ये एक आदत बन चुकी थी, बार बार दोहरा के उनके दिमाग के अंदर एक पैटर्न बन चुका था कि उन्होंने हर बात माननी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन उन गुलामों की जो आदत थी उनकी आगे आने वाली नस्लों में वो आदत रह गई। उन गुलामों को कोई ना कोई मालिक चाहिए होता था। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं, उनको कोई ना कोई मालिक चाहिए जिसके बारे में वो बहस कर सकें, जिसके वो बन के रह सकें। लेकिन जो लोग उस वक्त बहुत अथॉरिटी में थे, बहुत पावरफुल थे, आप यूं कह सकते हैं जो उन गुलामों के मालिक थे, वही आज वो हैं जो बहस नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट वे टू विन एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। अब आप तसव्वुर कीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे किसी टॉपिक पे बहस कर रहा था और वो साबित कर देता है कि आप उस टॉपिक पे गलत थे और वो सही था। तो उसके साबित करने के बाद क्या आप खुशी खुशी इस बात को मान लोगे कि आप गलत थे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। आप अपनी बात पर और भी ज्यादा पुख्ता हो जाओगे। आप दिल ही दिल में उससे और ज्यादा नफरत करने लगोगे और जेलसी फील करोगे। इसी तरह जब आप कोई आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो दूसरे को भी यही फीलिंग आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट करो ही ना और ना ही जीतो। अगर आपने किसी को कोई बात समझानी है, उसे अपने साथ जोड़ लो, उसे अपनी फीलिंग दिलाओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाओगे ना, तो वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि आपका चेला बन जाएगा। आज सोशल
सोशल मीडिया होने के बावजूद भी, हर चीज़ होने के बावजूद भी इंसान सबसे ज़्यादा तन्हापन महसूस करते हैं। जब आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो तो आप उस तन्हापन को कम करते हो। देखिए कि ये ज़रूरी है कि आप एक चालाक इंसान बने, क्योंकि आपको बहुत से लोग ये कहते मिल जाएंगे कि चालाकी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नया दूँ, कोई चीज़ नई सिखा दूँ। ये जो लोग बहस नहीं ना करते, इनसे बड़ा कोई चालाक इंसान नहीं होता। ये समझदार होते हैं, इन्हें पता होता है कि बहस से तो कोई फायदा नहीं है। अगर किसी से बात मनवानी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लो, वो आपकी बात मान लेगा। कभी भी किसी को मजबूर ना करो कि वो आपकी बात मानने, बल्कि उसको कुछ फैक्ट्स बताओ, उसको उस चीज के बारे में इस तरह सिखाओ कि उसे पता भी ना चले कि आपने उसे सिखा दिया है। इससे आप किसी भी बहस को जीत जाएंगे। और जो बहस करने वाली हो, जहाँ पे बहस करना बनता हो, वहाँ पे आप अपनी बहस पर जमे रहिए। दोस्तों, अगर आप जब भी कोई काम करते हो तो साथ ही कहते हो कि मैं कल करूंगा। अगर आप इस चीज का सलूशन चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक मोची के बेटे ने पूरी दुनिया से किस तरह गुलामी को उड़ा दिया, तो आप ये वाली वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।